फाइनली डायग्नोसिस मिल गया था कि सिला हैज़ डाउन सिंड्रोम। मैंने कॉल किया था घर पे और बताया था एंड आई वाज क्राइंग टेरिबली और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मेरे सिस्टर ने मुझसे वो जुमला कहा जो मैं कहती हूँ शायद मेरी पूरी ज़िंदगी का हासिल है। उन्होंने मुझे कहा कि तुमसे नहीं पल रही, तुम्हें मुश्किल लगती है, तुम्हें भारी लग रही है, तुम मुझे दे दो, मैं पाल लूँगा। सेला जब पैदा हुई थी आई गॉट द डायग्नोसिस राइट इन द लेबर रूम और उस वक्त बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। और उस वक्त शदीद तकलीफ़, पेन, पता नहीं कौन कौन से डिफ़िकल्ट इमोशंस से हम गुज़रे। डिफरेंट थाट्स आ रही थी कि पता नहीं ये मेरी बच्ची बोल सकेगी, चल सकेगी, स्कूल जा सकेगी, कोई जॉब कर सकेगी, इसका फ्यूचर क्या है। बहुत सारे सवालात थे मेरे दिमाग में। और फिर द सेम डे हमें पता चला कि सिला की कंडीशन ख़राब हो रही है। उसको फौरी तौर पर आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जिसमें वी फाउंड आउट कि इसके दिल में 3 सुराख हैं और इसके लिए जो है वो सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। और फिर उसके बाद जो सारी थाट्स थी कि ये ज़िंदगी में क्या कर सकेगी और क्या नहीं कर सकेगी, वो कहीं बहुत पीछे चली गई और सिर्फ एक थाट मेरे दिमाग में थी कि मुझे ये ज़िंदा चाहिए। और जब वो हमारे हाथों में आई तो फिर हमारा मिशन ये था कि अब हमने इसको एक ऐसी लाइफ देनी है जिसमें क्वालिटी होगी, जिसमें इंडिपेंडेंस होगी, जिसमें स्ट्रेंथ होगी। क्या बनना है सिला को बड़े होकर? शेफ। हमने ग्रोइंग अप शायद ऐसे हम इस एडवर्सिटी से नहीं गुजरे थे, हमने ये नहीं सीखा। हम जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं और फिर किसी न किसी तरह शिकवा करते रहते हैं। तो सब्र, शुक्र और खुश कैसे रहना है, किसी को प्यार कैसे देना है, मतलब इसकी बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। मैंने अब तक के सिला की जर्नी से जो सीखा उसमें माई फेथ, माई तवक्कल अल्लाह सुब्हाना व तआला पे। जो भी कुछ आ रहा होता है, वट एवर कम्स माई वे, मुझे लगता है कि इसमें अल्लाह की कोई मसलहत होगी। मैं एक ऐसा इंसान थी शुरू से ही कि मैं बहुत प्लानिंग करती थी, महीनों पहले बल्कि सालों पहले चीज़ों की प्लानिंग करके रख लेती थी। और नहीं ये बस ये यूँ होना चाहिए। सिला की लाइफ को भी मैंने से प्लान किया हुआ था। अब एपएप में जा रही है, फिर मेन स्ट्रीम स्कूल में जाएगी, फिर मैं ये करूँगी, फिर मैं वो करूँगी, फिर आई स्टार्ट वर्किंग और मैं खुद टीचिंग शुरू कर दूँगी। लेकिन यूँ चेंज किया अल्लाह ताला ने मेरे प्लान्स। तो मैंने फिर उस दिन के अंदर, उस मोमेंट के अंदर मैंने जीना सीखा कि अब जो वक्त चल रहा है ना, उसको एंजॉय करें। सिला का पहले बहुत हेल्थ कंडीशन रही, दिल में सुराख और ये बहुत कुछ सुना, बट ही नेवर क्राइड। लेकिन उस दिन जब हमारे हाथ में डायग्नोसिस आया that she has blood cancer, ये बहुत रोए और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि ऐसा क्यों, मतलब हमारे साथ क्यों। बट जब कैंसर डायग्नोसिस आया मैंने अल्लाह से सवाल नहीं किया। टिपिकल बच्चों के अंदर इस कैंसर के सर्वाइवल रेट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू किड्स विद डाउन सिंड्रोम। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्चुअली हेल्प्ड अस टू फाइट AML। आज चले, आज चलेंगे ना, आज। शुरू में जब स्कूल जाती थी ना, तो वैसे क्लास में कोई बच्चा रो रहा होता था, तो वो दिन ऐसा होता था कि हम उसको एपएप में छोड़ के नहीं आ सकते। अगर कोई और बच्चा रो रहा है सिला would immediately start crying as well। जब तक वो सेटल डाउन नहीं हो जाएगा सिला रोती रहेगी। तो सिला से हमने ये सीखा कि सब कुछ आगे कैसे लेके चलना है और हम लोगों को बहुत आसानी से हम अचीव कर लेते हैं ना अपने टास्क। सिला को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो परसिवेरेंस के यू कीप गोइंग एट इट, डू नॉट गिव अप। Another very important thing which I learned from this journey is my inner strength। ये जो मेरा एक फियर है सिला को लेके कि सिला को इस सोसाइटी में, एजुकेशन सिस्टम में या बाहर निकलेगी तो प्लेग्राउंड में इंक्लूड नहीं किया जाएगा और एबनॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं इनके लिए। आप अगर इसके साथ हमें कबूल कर सकते हैं तो हमें कबूल करें, इसको माइनस करके हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप। माएँ कमज़ोर नहीं होती, ख़वातीन कमज़ोर नहीं होती, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आई एम ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग। और ये स्ट्रेंथ मैंने आइडेंटिफाई की जब मैं सिला की जर्नी से गुजरी हूँ।